हेलो, मैं हूं राम प्रताप सिंह। मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अब इसी क्रम में 10.2 का क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, सीबीएसई और 10th क्लास मैथ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है आपका? At angle ABC is draw a circumference is a circle of radius 4 centimeters such that the segment BD and DC in the with the BC is divided by uh, the point of contact D or length 8 centimeters and 6 centimeters is going to also find the side AB and CD साइड्स निकालनी है। तो आपको फिगर देखिए, पहले फिगर इसको बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। जी, यहाँ से ये जो है डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 8 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया ए बी सी, और यहाँ से यहाँ तक है 6 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, ये रेडियस इसकी जो दी गई है वो 4 सेंटीमीटर दी गई है। कितने है? ओ, जो पॉइंट डी, ठीक, ये डी है। और इस तरह से इसको ई मान लो, इसको एफ मान लो। ठीक है। तो ज्वाइन क्या करेंगे? ज्वाइन क्या लिखेंगे? ज्वाइन 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 क्या होगा? ओ ए को ए से ज्वाइन करेंगे, ओ ए, और ज्वाइन ओ बी, ओ बी और ओ सी, और ओ सी हो गया, और इनको मिला दो।
बनाना चाहूँ। ठीक है, ओ ए ओ बी ओ सी और ओ ई ओ एफ। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, देखिएगा, ये हमारा टेंजेंट क्या है, सी जो है हमारा पॉइंट है, पॉइंट, और ये टेंजेंट हमारा ए सी डी है और सी ई है, तो हमारा ये कितना हो जाएगा, इसी तरह से 6 हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 8 हो जाएगा। ठीक, तो ये दोनों बराबर हो गए। तो इस तरह से अब हम क्या करेंगे, ट्रायंगल, हाँ, तो ए बी साइड हमारी क्या हो जाएगी, इस तरह से ए बी साइड क्या हो जाएगी, इसको x मान लो, इसको भी मान लो, x दोनों बराबर ही होगा, तो x दोनों बराबर होंगे, क्योंकि हमारा क्या है, पॉइंट है, पॉइंट है, और जो हमारा टेंजेंट है x, तो ए भी x दोनों बराबर होंगे, नहीं एक हमने इसका ए एफ और ए ई बराबर होंगे, क्यों, इसीलिए हमने x दोनों की वैल्यू ले ली। तो हम क्या लिखेंगे, ए बी इक्वल ए बी और ए सी निकालना है, तो ए बी सी डी सभी को निकालना, पहले ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एट, एक्स प्लस एट ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर, एक्स प्लस एट, ठीक है, सेंटीमीटर हो जाएगा। ए सी क्या हो जाएगा हमारा, ए सी जाएगा एक्स प्लस 6 सेंटीमीटर, और बी सी कितना हो जाएगा, बी सी बराबर हो जाएगा 8 प्लस 6 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ठीक, ये इतना हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, वही लगाएगा, हीरो फार्मूला लगा देंगे इसमें। तो पहले हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, ए बी, और ए बी दिया गया, ए सी दिया गया, बी सी दिया गया, तो क्या होगा हमारा, एक्स की वैल्यू निकालते हैं पहले, ए ऑफ इक्वल टू होता है हमारा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है ना, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ये हमारा हो जाएगा एक्स प्लस एट हो जाएगा, और एक्स प्लस 6 और प्लस 14 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 28 अपॉन 2 कॉमन लीजिए, एक्स प्लस 14 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा हमारा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स प्लस 14 जे आ जाएगा। अब इससे हम एरिया निकाल लेंगे, एरिया इसका निकाल लेंगे, तो फार्मूला क्या होता है, एरिया ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस, ठीक, तो क्या हो जाएगा देखिएगा, इसको ध्यान दीजिए, देखिए क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस 14, एक्स प्लस 14 हो गया, एक्स प्लस 14, और ये क्या होगा, एक्स एक्स माइनस है, एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस 14 और माइनस ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है ये एक्स प्लस 8, एक्स प्लस 8, और ये क्या है, एक्स माइनस बी,
तो एक्स प्लस 14 है, एक्स प्लस 14 माइनस, ये कितना था हमारा ए बी, ए सी कितना है, तो ये कितना है माइनस कितना होगा, यस माइनस, यस माइनस बी, बी का मतलब एक्स प्लस 6। अच्छा, और एक्स प्लस 14 एक्स माइनस सी, एक्स प्लस 14 सी, सी का मतलब ये हमारा कितना है 16 माइनस 14, ठीक। तो इसमें साइन चेंज हो जाएंगे अंदर, देखिएगा एक्स प्लस 14 माइनस एक्स माइनस 8, एक्स प्लस 14 माइनस एक्स माइनस 6, और 14 से 14 कट जाएगा, हमारा एक्स बचेगा, जो एक्स से जो एक्स कट जाएगा, इस एक्स से जो एक्स कट जाएगा, तो एक्स प्लस 14 और 14 6 बचेगा इसमें, और ये बचेगा 8, ये बचेगा एक्स, तो रूट में आपका आ जाएगा एक्स प्लस 14 और 48x, इतना आ जाएगा, ठीक। एरिया ये आ गया। अब एरिया अलग अलग हम निकालेंगे, ये एरिया एबीसी का आ गया इस तरह से, और यही एरिया हम अलग अलग निकालेंगे, एरिया इसका निकालेंगे, इसका एरिया निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, तीनों एरिया को जोड़ के इसके बराबर कर देंगे, ठीक है। तो आगे और निकालते हैं, लिखते हैं इन एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसके बराबर लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, अब आगे आएगा नहीं इसमें, तो आगे देखते हैं। अब इसको जो मिटा देते हैं इसको यहाँ से, आगे देखते हैं। हाँ चलो लिख लो थोड़ा, ट्रायंगल, हाँ एरिया, एरिया ए बी, ट्रायंगल ए बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, देखिए ध्यान दीजिए, ये हमारा हो जाएगा ओ, ओ ए बी, ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए बी, और ओ, ओ, ओ ए सी, प्लस ट्रायंगल ओ ए सी, ओ ए सी, ओ ए सी, प्लस ट्रायंगल ओ बी सी, ओ बी सी, तो एक्स प्लस एरिया इसके बराबर हो जाएगा, एक्स प्लस 48 एक्स हो जाएगा, जो हमारा होता है 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर, तो ए ओ ए बी, ओ ए बी, बेस हमारी क्या नाम परपेंडिकुलर हो जाएगी 4 हो जाएगी, ठीक। जो हमारी जो क्या नाम वो है रेडियस वही हो जाएगी परपेंडिकुलर, 1/2 होता है 4 परपेंडिकुलर इंटू बेस, बेस हमारा ये हो जाएगा ए
बी बेस हो जाएगा तो ए भी बेस हो जाएगा, इसको क्या लिखेंगे एक्स प्लस 8 लिखेंगे, क्या लिखेंगे एक्स प्लस 8 लिखेंगे, ठीक है, प्लस 1/2, इसमें क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, ये भी हमारी क्या परपेंडिकुलर है कितना 4 हो जाएगी, जो कि हमारी रेडियस होगी, तो 1/2 इंटू 4 और एक्स प्लस 6 हो जाएगी, और प्लस 1/2 और ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 6 प्लस 8, 6 प्लस 8 कितना 14, तो काट दो इससे, 2 से काट दो, फिर 2 से काट दिया, फिर 2 दूनी 4, ठीक, तो हमारा ये हो जाएगा इतना, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, 2x इसका अंदर गुणा करो, 2x प्लस 16 प्लस 2x प्लस 12 और प्लस 28, ठीक है। अब इनको जोड़ करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे इसको, देखिएगा आगे सॉल्व करते हैं, आगे यहाँ से सॉल्व करते हैं, तो इसे मिटा दो, इसका लिख लिया, ठीक है, इसको लिख लेना मिटा, अब हमारा क्या हो जाएगा देखना, ध्यान देना जरा, ये हमारा हो जाएगा, ध्यान देना, एक्स प्लस वो रूट में क्या है हमारा एक्स प्लस 14 और 48 एक्स इज इक्वल टू, ये 2x कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, और ये जोड़ते हैं हम 8 और ये तो 8 हो गया, 8 6 हो गया, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 5 हो गया, 56 हो गया, ठीक। इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड कह रहे हैं, क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो इसमें रूट हट जाएगा, तो क्या हुआ एक्स प्लस 14 और 48 एक्स हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे, इससे पहले कॉमन ले लेते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो पहले इसका कॉमन ले लें, पहले इसको कॉमन लें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, पहले इसका कॉमन ले लेते हैं तो अच्छा रहेगा, ठीक, क्या होगा हमारा, देखो ये तो ऐसा ही रहेगा, एक्स प्लस 14 48 एक्स 4 कॉमन ले लिया, एक्स प्लस 4 14 हो गया, अब इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक, तो इसका रूट चला जाएगा, तो एक्स प्लस 14 हो जाएगा और 48 एक्स हो जाएगा, इक्वल टू इसका स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस 4 का स्क्वायर, इसको 2 बार लिख सकते हैं, तो एक्स प्लस 14 48 एक्स इज इक्वल टू और एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 4 2 बार इसको लिख सकते हैं, क्यों होल स्क्वायर 2 बार लिख सकते हैं, एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 4, एक इससे कट जाएगा हमारा, कट गया, अब जो आ जाएगा 16 नीचे, तो 48 एक्स अपॉन 16 इज इक्वल टू 16 इधर आ गया, एक्स प्लस 4 आ गया, तो 48 3 आ गया, तो ये हमारा आगे मिटा देते हैं, आगे मिटा देते हैं, लगा लिया होगा आप लोगों ने,
ये आ गया 3x आ जाएगा ऊपर, इज इक्वल टू x प्लस 4 आ जाएगा। फोर की 14 आ जाएगा, 14 होगा। हाँ तो x प्लस कितना होगा, 14 होगा, 14। ठीक ठीक है। तो 2x बराबर कितना हो गया, x इज इक्वल टू 14 आ गया। ठीक है, x इज इक्वल टू कितना है, 14/2। x इज इक्वल टू कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। ठीक, तो ए बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू कितना होता है हमारा, x प्लस कितना है 8, तो क्या हो जाएगा 7 प्लस 8 इज इक्वल टू 15। और ए सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x प्लस 6, 7 प्लस 6 इज इक्वल टू 13। इस तरह से आपका ये सवाल लग गया है पूरा। ठीक है, इस तरह से इसको लगा लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर जो है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 10 के 13। क्वेश्चन नंबर 13 इसको मिटाते हैं, लग गया क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्या है देखिएगा, प्रूव दैट opposite side a quadrilateral circumference these circles subtend supplementary angles all the center of circle। तो पहले तो आपको क्या बनाना है, क्वाड्रिलेटरल बनाना है। क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो है आपको ये बना देना है, आवाज आ रहा है। डी, ठीक है, पी क्यू आर और एस, इनको सभी को ज्वाइन कर दो, इसको इससे ज्वाइन कर दो, इसको इससे बना दो, इसको इससे बना दो। ठीक है, जे एंगल ए हो गया, जे बी हो गया, जे सी हो गया, जे डी हो गया, जे ई हो गया, जे एफ, ई
ठीक है। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी बाइसेक्ट सी बाइसेक्ट ओ सी ओ है बाइसेक्ट ओ ए इक्वेशन फर्स्ट एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी बाइसेक्ट ओ बी एंगल E is equal to angle F. OC. Angle A is equal to angle D. ठीक है। अब इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए एफ ए बी सी डी ई और एफ एंगल डी और एंगल एफ इज इक्वल टू कितना होगा 360 होगा। ठीक है। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी दिया गया ए बी के बराबर है तो इसकी जगह पे एंगल बी लिख सकते हैं एंगल बी प्लस एंगल बी लिख सकते हैं। अच्छा एंगल डी की जगह पे एंगल सी लिख सकते हैं एंगल सी प्लस एंगल सी लिख सकते हैं। ठीक है। और एंगल ए की जगह पे एंगल एफ लिख सकते हैं तो एंगल एफ प्लस एंगल एफ हो जाएगा और एंगल जी तो जी रहेगा एंगल जी प्लस एंगल जी हो जाएगा इज इक्वल टू 360। तो 2 एंगल बी प्लस 2 एंगल सी प्लस 2 एंगल एफ प्लस 2 एंगल 2 हम में 2 कॉमन ले लो ना तो एंगल बी एंगल सी एंगल एफ एंगल जी इज इक्वल टू कितना हुआ 360 हुआ। तो एंगल बी उधर पहुंचा दो जी एंगल बी प्लस एंगल सी एंगल बी प्लस एंगल सी एंगल एफ प्लस एंगल जी इज इक्वल टू 360 अपान 2 180 हो जाएगा। तो एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल एफ प्लस एंगल जी इज इक्वल टू 180। तो ये क्या हो जाएगा हमारा ए ओ बी हो जाएगा। तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 180। तो ये 180 सप्लीमेंट हो गए दोनों एंगल मिला के सप्लीमेंट हो गए अपोजिट के ये वाला तो इसी को हम लिख देंगे दैट इज हैंस प्रूव्ड। सप्लीमेंट्री हो गया तो क्या लिखेंगे इसलिए लिखेंगे हाँ इसलिए एंगल ए ओ बी
प्लस एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू एक्स cos c. Therefore supplementary supplementary hence proved. ठीक है, लगा लीजिएगा इस तरह से आपका जो है, लगा लीजिए सर। चलो लग गया, ठीक है, क्वेश्चन कर देंगे। चलो इस तरह से आपका जो है सर्किल चैप्टर फिनिश हो गया है। ठीक है, अब अगले पीरियड में एरिया कृष्णा सर्कुलेशन आपका जो है रिलेशन टू सर्किल्स, एरिया रिलेशन टू सर्किल 11 चैप्टर अगले पीरियड में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है।